नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर शहर के शाहपुर गेट से गुम्पा बाईपास पर रेती की लॉरियां खड़ी रहना बनी आफत। स्वस्थ समाज का निर्माण। हमारे शहर की बाईपास सड़क शाहपुर गेट से गुम्पा, जो सबसे व्यस्त सड़क जहां से बड़े वाहन शहर में दाखिल हुए बिना मनकहिल्ली हुमनाबाद के लिए गुजरते हैं, ऐसे में इस विशाल सड़क के दोनों छोर पर रेती की ट्रक खड़ी रहने से यातायात में बाधा आ रही है। इसके साथ साथ ये रेत के ट्रक से लगातार सड़क पर रेत गिरने से सड़क पर दोपहिया वाहन स्लिप होकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये सड़क एक बड़ी सड़क है जिस पर बड़े वाहनों के साथ छोटे वाहनों को गुजरने की गुंजाइश है। ऐसे में रेत के ट्रक खड़े रहने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लगातार रेत गिरने से हादसे भी हो रहे हैं। इस पर यातायात पुलिस और आरटीओ को ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन संतोष की खबर। हमें बीमारियों से मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक मिशन विकसित करना चाहिए। कल्याण कर्नाटक हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पांडुरंगा बेलदारा ने कहा कि आरोग्य व भाग्य की हमारी भारतीय विरासत के अनुसार स्वच्छ, शुद्ध, पौष्टिक भोजन के दैनिक सेवन से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी भी बीमारी को सफलतापूर्वक रोक सकती है। शहर में हिमालय कॉन्वेंट सीनियर प्राइमरी स्कूल, करुणादा विज्ञान अकादमी जिला इकाई बीदर, कल्याण भारतीय कला साहित्यिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट और न्यू मदर टेरेसा शहरी और ग्रामीण विकास संगठनों के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात उन्होंने कही। उन्होंने आगे कहा कि जिस शरीर को आवश्यक व्यायाम नहीं मिलता उसका क्षय होना स्वाभाविक है। जैसे कोई निष्क्रिय वस्तु सड़ जाती है और यदि कोई नया मोबाइल फोन हाथ में आता है तो हम उसके लिए ढाल, स्क्रीन, सुरक्षात्मक ग्लास पर सब कुछ खर्च कर देते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने शारीरिक प्रयासों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। मंच पर कल्याण कर्नाटक हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि कुमानूर, शारदा हाई स्कूल की मुख्य शिक्षिका अनिता बिरादरा, शिक्षक मारुति बिराड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तुति का संचालन शिक्षक जयप्रकाश, स्वागत धनराजा एवं धन्यवाद ज्ञापन विजय कुमार ने किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार उन बीबीएमपी ठेकेदारों का बकाया चुकाएगी जिन्होंने दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें दिए गए काम पूरे कर लिए हैं। जिन लोगों ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है उन्हें कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग 40% कमीशन में शामिल हैं उन्हें सरकार से सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए भाजपा को खारिज कर दिया और वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए जांच के आदेश। ठेकेदार बिलों का भुगतान कराने की जल्दी में क्यों है? उन्होंने कहा कि जब तक एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी। ये स्पष्ट करते हुए कि सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को स्थगित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और योजना अगस्त के अंत तक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1,05,00,000 महिलाओं ने गृह लक्ष्मी के लिए नामांकन किया है और अधिकारियों को पंजीकरण जारी रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना दिसंबर या उसके बाद शुरू की जाएगी। कर्नाटक में ठेकेदारों और कांग्रेस सरकार के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रायोजित ठेकेदारों द्वारा किया गया प्रचार था।
यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना और अन्य ने स्पष्ट किया है कि सरकार के किसी भी मंत्री ने कमीशन नहीं मांगा। मैं 33 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। भाजपा नेताओं ने कई घोटाले किए हैं और मैं उन्हें साबित करूंगा। इस पृष्ठभूमि में जांच का आदेश दिया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बीजेपी सोच रही थी कि हम जब वे सरकार चला रहे थे तो सो रहे थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ है। अगर वे समझदारी से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी जानते हैं। उन्होंने कहा भाजपा को बिलों को मंजूरी देनी चाहिए थी, उनके पास धन जारी करने की सभी शक्तियां थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने अभी तक एक भी काम के लिए सहमति नहीं दी है। रिश्वत कहाँ मांगी जाए। शिव कुमार ने आगे कहा कि वो आपको बीजेपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों का परीक्षण कराएंगे। हमने कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए प्रतिबद्ध किया है और चुने गए हैं। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में पारदर्शी प्रशासन हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मेरा राजनीतिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कर्नाटक के बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल के अनुसार बेंगलुरु की बहुप्रतीक्षित उपनगरीय रेल परियोजना 2028 तक पूरी होने की संभावना है। मंत्री ने पुष्टि की कि 4 गलियारों में से जो कि बेन्नीगनहल्ली को चिक्कबनावरा से जोड़ने वाला 25 किलोमीटर का गलियारा है, अगले 26 महीनों में पूरा हो जाएगा। पाटिल ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और के राइड अधिकारियों के साथ हाल ही में लिंगराजपुरम, शामपुरा और यशवंतपुर सहित प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना बीएसआरपी के कॉरिडोर 2 के निर्माण के लिए प्रारंभिक जमीनी कार्य शुरू हो गया है। यहाँ पर रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक नीट यूजी 2023 काउंसलिंग कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने कर्नाटक के लिए मॉक अलॉटमेंट परिणाम फिर से जारी किया। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने कर्नाटक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट kea.kar.nic.in पर उपलब्ध है। सूची मूल रूप से 11 अगस्त को जारी की गई थी, लेकिन उस सूची में कुछ उम्मीदवारों के नाम सूचीबद्ध नहीं। संशोधित सूची जारी होने तक लिंक निष्क्रिय रहेगा। चरण 1 आधिकारिक वेबसाइट kea.kar.nic.in पर जाएं। सेकेंड फेज में होम पेज पर दिए गए मॉक सीट आवंटन परिणाम लिंक पर क्लिक करें। तीसरे चरण में आपको अपनी साख जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा। चौथे चरण में अपना नाम और रोल नंबर जांचना होगा। चरण दर चरण देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए सूची डाउनलोड करें। स्केड्यूल के मुताबिक विकल्प प्रविष्टि बदलने के लिए उम्मीदवारों के पास 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक का समय होगा। पहली सीट आवंटन सूची 16 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद जारी की जाएगी। बीजापुर में 15 अगस्त के मौके पर शहर के संगम बसवा मंगल कार्यालय में राष्ट्रीय प्रमोदन सभा नामी एक कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कार्यक्रम के जिम्मेदार हरीश घोड़ा ने केपी न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। इसी 15 अगस्त को विजयपुर के संगम बसवा मंगल कार्यालय में राष्ट्रीय प्रबोधन सभा के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ओम साई सेवा संघ और समस्त राष्ट्र प्रेमियों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे गदग के स्वामी जी का सानिध्य रहेगा और इसमें श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि
सभी आके वो कार्यक्रम में हिस्सा लें, भाग लें और कार्यक्रम यशस्वी करें। धन्यवाद। कहाँ से आ रहे लोग? सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट आते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को देशद्रोह के लिए दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक की क्षमादान याचिका के लिए सऊदी अदालत का आदेश सुरक्षित करने का निर्देश दिया। ऐसे मामले में जहां सऊदी अरब ने एक भारतीय नागरिक को राजद्रोह के आरोप में 15 साल की कैद की सजा सुनाई थी, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को खाड़ी देश में अदालत का आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसे क्षमादान के लिए याचिका दायर करने की आवश्यकता है। शैलेश कुमार की सजा से संबंधित मामले की सुनवाई 8 अगस्त को न्यायमूर्ति कृष्ण दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने की। कुमार को 2020 में सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था और इस्लाम और सऊदी राज परिवार का अपमान करने के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कुमार की पत्नी कविता ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये पोस्ट शैलेश ने नहीं बल्कि एक फर्जी अकाउंट द्वारा किए गए थे, क्योंकि शैलेश ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के संबंध में कुछ पोस्ट किए थे। अदालत याचिकाकर्ता के वकील से सहमत हुई कि दोष सिद्धि आदेश और दोष सिद्धि की पुष्टि करने वाले आदेश दोनों को उक्त याचिका के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए और केंद्र को दोनों को जल्द से जल्द सुरक्षित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रियाद में भारतीय दूतावास के दूसरे सचिव मोइन अख्तर ने कहा कि वे आरोपी को ईश निंदा और विश्वासघात का दोषी ठहराए जाने पर क्षमादान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी सुरक्षित करने का प्रयास करें। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने पालिके की प्रयोगशाला में शुक्रवार को लगी आग के मामले में शनिवार को बीबीएमपी के 3 कर्मचारियों को तलब किया और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। बीबीएमपी इंजीनियर इन चीफ BS प्रहलाद ने बताया, हम अपने बीबीएमपी कर्मचारियों पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसका हमें पालन करना होगा। हलासुरू गेट पुलिस ने 3 अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। प्रहलाद की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 337 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 338 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सहायक कार्यकारी इंजीनियरों आनंद और स्वामी और ग्रुप डी कर्मचारी सुरेश को शनिवार सुबह 10 बजे जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया था। वे सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन आए और रात 8:30 बजे तक उनसे पूछताछ की। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सोमवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। जब 9 अन्य लोग झुलस गए तो वे बिना किसी चोट के कैसे बचे।